सऊदी अरब के साहिल के करीब ऑयल टैंकर्स पर हमले के बाद आग भड़क उठी। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक वाकया सऊदी साहिली शहर अल शकीक से तकरीबन 70 नॉटिकल मील दूर पेश आया। टैंकर के कप्तान के मुताबिक जहाज को मिसाइल निशाना बनने के बाद आग लगी। दूसरी जानिब यमनी हौजी अक्सरियती जमात ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। दावा किया कि सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को मिसाइलों और ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया। अंसारुल्लाह का कहना है कि सऊदी ऑयल टैंकर्स को मुबैना बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर निशाना बनाया गया। अमरीका का ईरान पर फजाई हमलों का सिलसिला जारी। अमरीकी जंगी तैयारों ने मुतादिद ईरानी शहरों को निशाना बनाया। सिरेक, रामशेर, बुशहर और अहवाज में जोरदार धमाके। गवर्नर खुज़िस्तान ने अहवाज में मिसाइल हमले की तस्दीक कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी सदर की हिदायत पर ईरान के फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमलों का मकसद ईरान की ऐसी अस्करी सलाहियत को कमजोर करना है। आबने हॉर्मुज़ में ईरानी हमले तिजारती जहाज़ों के लिए खतरा बन सकते हैं। ईरान का भी अमरीकी हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल। खित्ते में अमरीकी तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन बरसा दिए। कुवैत और इराक में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया। कुवैती हुकाम का तमाम ईरानी हमले नाकाम बनाने का दावा। इराकी शहर अरबील में भी 4 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इराकी हुकाम के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मुतादिद ड्रोन्स को मार गिराया। अमरीका को आबने हॉर्मुज़ की ज़रूरत नहीं। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर कहते हैं कि ईरानी हुकाम फिलहाल मुआहिदे के लिए राज़ी नहीं, लेकिन बहुत जल्द हर किस्म का मुआहिदा करने पर तैयार हो जाएंगे। ईरान मुआहिदे के करीब पहुंचकर अपनी शराइत बदल देता है। सदर ट्रंप की ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाने की धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बहरी जहाज़ों पर हमले का जवाब ईरानी बुनियादी ढांचे पर हमलों से देंगे। ईरान के हर हमले के जवाब में एक पुल या पावर प्लांट तबाह करेंगे। ईरानी कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेंगे। सदर ट्रंप ने कहा, उर्दन में अमरीकी एहलकारों की हलाकत कैसे हुई, इससे मुतल्लिक तहकीकात जारी हैं। ईरान को इसकी भारी कीमत अदा करनी होगी। अमरीकी सदर का ईरानी मिसाइल हमलों में 4 हलाक फौजियों को खिराज तहसीन। सदर और वज़ीर दिफा ने हलाक फौजियों की मैयतों की मुंतकिली की तकरीब में शिरकत की। 3 फौजी उर्दन और 1 फौजी इराक में ईरानी हमले में हलाक हुआ था। अमरीकी जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ईरानी वजारत खारिजा का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। इस्माइल बकाई ने जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी भी करार दे दिए। कहा, अमरीका ईरान की साइंसी और तकनीकी तरक्की का दुश्मन है। ईरान की जौहरी सरगर्मियों से IAEA को मुकम्मल आगाह किया गया। जौहरी तंसीबात पर जारहियत और तखरीबकारी नाकाबिल कबूल है। ईरानी अवाम अमरीका की किसी भी जारहियत का भरपूर मुकाबला करेंगे। उधर खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने बयान में कहा कि अगर एटमी तंसीबात पर हमला हुआ तो खित्ते में अमरीका और उसके इत्तेहादियों के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी। अमरीकी फौज ने मुसलसल 11वीं रात ईरानी शहरों पर बमबारी की। सीरक, बंदर अब्बास, छाबहार, तबरेज के इलाकों पर बम बरसाए। कंगावर और माहशहर में भी जोरदार धमाके सुने गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। कहा कि ईरानी फौजी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान का कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर रडार सिस्टम तबाह करने का दावा। कुवैत की अली अल सालिम एयरबेस पर मिसाइल्स और ड्रोन्स की बरसात कर दी। कुवैत में अहम फौजी अड्डे अल दोहा कैंप पर ड्रोन हमलों का भी दावा। इराकी शहर अरबेल में अमरीकी काउंसिल खाने पर ड्रोन से हमला किया। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। दीवारें और छतें गिरने के वाकयात में 10 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी। लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात समेत मुतादिद शहरों के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गुजरात, गुजरांवाला और मुरीदके में GT रोड के अंडरपासेस, गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। पानी घरों में भी दाखिल हो गया। नारोवाल में 220 मिलीमीटर, लाहौर में 123 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। मुरीदके के पास नाला डेक, नाला भेट, नाला 1 में शदीद तुग़यानी। नारंग मंडी में सैलाबी रेले से नाला डेक का बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई। दरिया चनाब में हैडमराला, कादराबाद और खान की बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से हादसात में अमवात की तादाद 18 हो गई। 19 अफराद जख्मी। दीरबाला में अशेरी दरा रोड सैलाबी रेले में बह गया।
सड़क बह जाने से लामचड़, आबशार समेत दीगर इलाकों का राब्ता मुनक़ता। अहमदाबाद में लैंडस्लाइडिंग के बायस 15 मकानात मुतासिर। मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ ये वादा फरमाया है कि इसको हम 2 वीक्स के लिए ऑन ट्रायल बेसिस चलते हैं और इसके एस्पेक्ट्स जो भी मेरिट डीमेरिट सामने आएंगे उसको फोर्टनाइटली रिव्यू किया जाएगा। अगर उसमें लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किलात ना बनी तो फिर हम उसको कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज़ अगर कुछ ज़्यादा मुश्किलात आती हैं तो फिर उसको रिकन्सिडर किया जाएगा। और इन्होंने वादा फरमाया है कि हम विदिन 2 वीक्स आपको ये चीज़ें हम फिलफौर आपका ये मामला सॉर्ट आउट कर देंगे। तो इनकी इसी यकीन दहानी पे हम अपनी ये जो शट डाउन की एक कॉल थी हम उसको मौखर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। पेट्रोल पंप मालिकान ने हड़ताल 2 हफ्ते के लिए मौखर कर दी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक के साथ मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमत ने डीलर्स के मार्जिन का मसला 2 हफ्ते में हल करने की यकीन दहानी करा दी। डेली बेस पर पेट्रोल कीमतों की तयन का फार्मूला 2 हफ्ते ट्रायल के तौर पर चलाने पर इत्तेफाक। अली परवेज मलिक बोले, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के बायस हम सब तकलीफ में हैं। आलमी मार्केट में ऑयल प्राइस एक बार फिर बढ़ रही है। मजबूरी में हमें भी तेल की कीमतें बढ़ाना पड़ रही हैं। ऐसे वक्त में सबको मुश्किल झेलना पड़ेगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमरीका ईरान मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कोशा हैं। जब आलमी सतह पर कीमतें कम होगी तो उसे फार्मूले के तहत आवाम को फ़ायदा वापस मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर पेट्रोलियम मजीद बोले, पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन का मसला हल कराने के लिए समरी काबीना में ले जाएंगे। पेट्रोलियम डीलर्स और ओगरा समेत तमाम फ्रीकैन के साथ बैठकर मसाइल हल करेंगे। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के रहनुमाओं का वफाकी वजीर पर एतमाद का इजहार। कहा, उम्मीद है 2 हफ्तों में मामलात हल हो जाएंगे। कल रात में सोया था तो सुबह खुशखबरी मिली कि 35 पैसे पेट्रोल कम हो गया है। इससे गरीब की सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ता और उसके अगले ही दिन 5 रुपए बढ़ गए। तो ये एक आवाम के साथ मजाक है। एक दिन में 35 पैसे अगर कम होता है तो अगले दिन 5 रुपए करता है। क्या वहाँ अकाउंटेंसी हमारी गवर्नमेंट की खराब हो चुकी है? 5 रुपए सस्ता करेंगे, 20 रुपए महंगा कर देंगे, फिर 10 रुपए कर देंगे। ये क्या फायदा, ये क्या आवाम को फायदा? हमारे बंदे सब किधर चले जाए आवाम। पेट्रोल और डीजल हर रोज महंगा होने लगा, आवाम परेशान। रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से लोग चकरा कर रह गए। डीजल की कीमत में 7 रुपए 15 पैसे का बड़ा इजाफा। नई कीमत 368 रुपए 21 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची। डीजल की कीमत में गुज़िश्ता रोज भी 5 रुपए 71 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया था। उधर पेट्रोल की कीमतें भी एक बार फिर आसमान से बातें करने लगी। पेट्रोल 4 रुपए 93 पैसे महंगा, नई कीमत 320 रुपए 73 पैसे फी लीटर हो गई। अमेरिका ने सऊदी अरब के सिविलियन जौहरी प्रोग्राम के मुआहदे की मंजूरी दे दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका सऊदी जौहरी मुआहदा 30 साल के लिए होने का इम्कान है। अमेरिकी कंपनी सऊदी अरब में जौहरी रिएक्टर्स तामीर करेंगे। ट्रंप सऊदी जौहरी मुआहदे की मंजूरी के लिए कांग्रेस से रुजू करेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें फिर सेंचुरी की जाने बढ़ने लगी। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड की कीमत में 2.85% का इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $94 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $2.97 इजाफे के बाद $87.31 हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मनफी दिन रहा। 100 इंडेक्स में 1703 पॉइंट्स की कमी हुई। ट्रंप इंतजामिया ने जंग के लिए कांग्रेस से $87 अरब मांग लिए। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ की कानून साजों को सेनेट में ब्रीफिंग। कहा कि ईरान के साथ जंग पर अब तक $37 अरब $50 करोड़ लागत आ चुकी है। फंडिंग ना दी गई तो ये अमरीका के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इल्जाम लगाया कि रूस और चीन कई तरीकों से ईरान की मदद कर रहे हैं। अमरीकी वजीर जंग की ब्रीफिंग के दौरान मुजाहिरीन का एहतजाज, ईरान और गाजा पर फौरी तौर पर बमबारी बंद करने का मुतालबा कर दिया। पेंटागन के पास फंड्स की शदीद कमी का इंकशाफ। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि अमरीका ने ईरान के खिलाफ जंग में अरबों डॉलर झोंक दिए।
अब पेंटागन को डॉलर्स की शदीद किल्लत का सामना है। दिफाई फंड्स आइंदा चंद हफ्तों में खत्म होने का खदशा है। ईरान जंग पर पेंटागन को हंगामी नौयत के बजट खसारे का सामना है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा भी अमरीकी सदर की धमकी पर बोल पड़े। कहा कि ईरानी एटमी पावर और वाटर प्लांट्स पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले फौरी बंद किए जाएं।